बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं अजमल अली। जी, आज सबसे पहले हम सलूट पेश करते हैं नेशन के उस हीरो को जिसने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पर एटमी तजर्बात किए, जिस पर आप कामयाब हुए और इस अजीम मुल्क को एटमी पावर बनाया। इस पर कौम आपको सलूट पेश करती है। डॉक्टर साहब, कौम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेगी और आज सबको यौम तकबीर मुबारक हो। जी, तो अब आ जाएं जो कि पीएम शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया उसकी जानिब। पहले ये ख़िताब 8 बजे करना था, फिर 9 बजे करना था, फिर 9:30, फिर 10 बजे करना था, फिर 10:55 पे करना था, जबकि ये बार बार टाइम चेंज किया गया। ऐसा लगता है कि बहुत अहम बातें करेंगे, लेकिन देखा गया कि टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे हुए ख़िताब को पढ़ के सुनाया गया, ऐसे जैसे कोई बंदा न्यूज़ पढ़ रहा हो। या फिर हमें आदत पड़ गई थी कि खुल के बातें करने वाले वज़ीर आज़म की, दिल से बातें करने वाले वज़ीर आज़म की, जो कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। जी, तो धरने की तरफ आ जाएं। कुछ पीटीआई वर्कर्स जो सपोर्टर हैं वो इस बयान से काफ़ी मतलब कि परेशान है कि धरना ख़त्म नहीं करना चाहिए था। हम तो धरना देने आए थे, लेकिन खान साहब, हमें पता है, जो खान साहब को पता है वो आम बंदे को पता नहीं होगा। उनके पास कोई ख़बरें होंगी या फिर उन्होंने अपनी आवाम का सोचा कि वो अपनी पुलिस से, अपनी फ़ौज से ना लड़े, उनके दिल में नफ़रत पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने धरना ख़त्म करके 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। आवाम को सब्र करना चाहिए। आप अपने लीडर में क्या देखते हैं कि लीडर कैसा हो, एक पॉलिटिशियन लीडर कैसा हो? यानी मैं तो सबसे पहले एज ए मुस्लिम मैं तो ये सोचूंगा कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पे बात करने वाला हो, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करने वालों पे बात करने वाला हो, और ख़त्म नबूवत का पहरेदार हो, और उम्मत मुसलमान का सीने में दर्द रखता हो। और फिर मैं देखूंगा ईमानदार हो, करप्शन ना करे, दलेर होना चाहिए, उसमें कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए, जो कि पूरी उम्मत को साथ लेकर चले, उम्मत का दर्द रखे। मुझे तो फ़िलहाल पाकिस्तान में ऐसा लीडर इमरान खान ही नज़र आता है, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आता। चलें अब आएँ, हम खिताब की जानिब बढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने ख़िताब में क्या कहा। लेकिन शहबाज शरीफ का बयान सुनकर ये नहीं लगता कि वो गड़ जाने को तैयार हैं। जी, शहबाज शरीफ ने अपने ख़िताब में कहा, उसका पहला पॉइंट है कि हम अवामी मुतालबा पर आए हैं। और ये कैसा अवामी मुतालबा है कि अगले ही दिन जब हुकूमत गिर गई, अगले ही दिन बिना काल के, बिना लीडर के इतनी कौम सड़कों पे आ गई। जी, कैसा अवामी मुतालबा है कि घी 30% बढ़ गया? ये कैसा अवामी मुतालबा है कि आटा आज से फिर से कीमत आटे की बढ़ गई है? ये कैसा मुतालबा है कि बिजली 4 बार बढ़ गई है और अब 5वीं बार बढ़ने को तैयार है? ये कैसा अवामी मुतालबा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना पेट्रोल कभी महंगा नहीं हुआ जितना आपकी हिस्ट्री में हुआ? 30 रुपये लीटर, फी लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। कैसा अवामी मुतालबा है जिसमें 20% अद्वियात बढ़ी, सी पैक अथॉरिटी ख़त्म, रूस से मुआहदा ख़त्म। और जी, फिर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि 3 दहाइयों से ऐसी तबाही हमने नहीं देखी। यानी वो अपने 3 दहाइयों की हुकूमत की बात कर रहे हैं। ये तो बात सच है। जो 40 दिनों में महंगाई हुई, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, वो पाकिस्तान के तरीक में 3 दहाइयों में तो क्या, पाकिस्तान के तरीक में ऐसा नहीं था कि डॉलर 205 पे पहुंच गया। पेट्रोल आपने रिकॉर्ड महंगा किया, बिजली फिर से महंगी करने लगे हैं।
پھر جی شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کا چیلنج قبول کیا. جناب معذرت کے ساتھ پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے کیس ختم کرنے کے لیے، نیب میں ترمیم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو NR2 دینے کے لیے، جس میں ECL سے اتنے نام نکالے گئے جس کا عدالت نے نوٹس بھی لیا ہے کہ چلیں اس کی بات کر کے. پھر شہباز شریف کہتے ہیں جی انت تک محنت اور وقت درکار ہوگا اور بھیانک کرپشن کی ان گنت داستانیں ہیں جو کہ عمران خان کے دور میں ہوئی. جی جس پہ جناب کو توشہ خانہ کی صرف ایک گڑی ملی. جناب اور ان گنت داستانیں ہیں تو لائیں، کیس کریں عمران خان، پوچھیں ان سے، لائیں عدالتوں میں، پتہ تو چلے. جس کے ایک سائن کی ویلیو 16 کروڑ روپے لگ جاتی ہے، کیا وہ ایک توشہ خانہ کی گھڑی چوری کرے گا؟ آپ کے دور میں تو 5%، 10%، 15% لے کے چلے جاتے ہوتے توشہ خانہ کے تحفے، لیکن اس نے تو 50% پے کر کے ایک گھڑی خریدی. چلے خیر آئیں اگلے پوائنٹ کی طرف، جو کہ PM نے کہا کہ سفارتی خط کی نام نہاد سازش گڑی گئی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 بار امریکی سفیر نے بھی اس کو مسترد کیا. جناب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تو 2 بار یہ کہا کہ مداخلت ہوئی ہے، اور اسپیکر نے رولنگ بھی دی، اور صدر پاکستان نے سپریم کورٹ کو خط بھی بھیجا ہوا ہے کہ سازش ہوئی ہے. چلیں اس پہ تو فیصلہ ہوگا بعد میں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.